Nine. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो इंग्लिश देखते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आप कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक पैराग्राफ लगभग ये पेज नंबर 76 का मिड पार्ट अब देखेंगे। मिड पार्ट तक हो गया था। चेक रोट चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, इसके नीचे देखेंगे। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उसी छोटी सी गली से जब मैं गुजर रहा था, गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं ज़रा दुकान को फिर से देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब यहाँ आए थे तो वो जब मिस्टर गेस्लर के भाई से मिले थे, छोटे भाई से मिले थे, क्योंकि बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, तो वो चाह रहे थे कि ज़रा मिल करके हाल चाल ले लेते हैं। आई वुड गो। बताएं कि बड़े भाई की जो डेथ थी वो कैसे हो गई? हाँ बेटा, वो भूखमरी से उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो गया था, बिजनेस नहीं चल रहा था। और उनकी जो मृत्यु है वो निश्चित रूप से अकाल से उनकी मौत हुई। अकाल का मतलब जब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता है घर में, तो कहीं ना कहीं भूखमरी से उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। क्योंकि बिजनेस ही आदमी का सहारा होता है, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो व्यक्ति को खाने पीने की समस्या निश्चित रूप से होगी, और इस कारण से कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई थी। आई थॉट आई वुड गो इन, मुझे मन में विचार आया कि मैं जाऊँ अंदर एंड टेल हिम, सॉरी और उनको बताऊं, स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि उनके जो नए बूट बना करके दिए गए, जो जूते बना के दिए गए थे, वो बहुत ही शानदार तरीके से पैरों में फिट आ रहे थे, ये मैं बताऊं, ऐसा उनके मन में विचार आया। बट व्हेन आई केम टू, लेकिन जब वहाँ मैं गया, वेयर इज शॉप हैड बीन, जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी, जहाँ पर उनकी दुकान हुआ करती थी, जब मैं वहाँ पहुँचा, हिज नेम वॉज गॉन, तो उनका जो नाम है, जिस नाम से वो दुकान चल रही थी, गेस्लर ब्रदर्स, वो नाम वहाँ से हट चुका था। ठीक है, हिज नेम वॉज गॉन। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और उसके बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, काफ़ी मैं परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने अपनी दुकान यहाँ से हटा लिया, ऐसा लगता है। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, तो हमने देखा कि वो जो रूम था जिसमें गेस्लर ब्रदर्स की दुकान हुआ करती थी, अब मैं वहाँ देख रहा हूँ कि कोई इंग्लिश मैन है, कोई अंग्रेज व्यक्ति है जो कि उस दुकान में बैठा हुआ है। देयर वाज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, इंग्लिश फेस का मतलब वो इंग्लिश व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति है, ये तो जर्मन थे। ठीक है, मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, तो हमने क्वेश्चन पूछा, हमने प्रश्न पूछा कि क्या अंदर मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, नहीं, यहाँ पर कोई मिस्टर गेस्लर नहीं है। ही सेड नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन मैं खुशी खुशी किसी को भी मैं अटेंड कर सकता हूँ, मैं आपको अटेंड कर सकता हूँ, आपसे मैं बातचीत कर सकता हूँ, उनके बारे में अगर कोई बात आपको सर, कहना है तो आप कह मिस्टर सकते हैं। गेस्लर कहाँ गए थे? जी बेटा, सर, मिस्टर गेस्लर कहाँ गए थे? आपकी आवाज़ बेटा जोर से नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। सर, मिस्टर गेस्लर कहाँ गए थे? हाँ, मुझे लगता है बेटा उनकी दुकान वहाँ से हट गई है, कहीं दूसरी जगह उन्होंने दुकान कर दिया होगा, क्योंकि अपने भाई की मृत्यु से और बिजनेस चूँकि लगभग बंद हो गया था, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, इसलिए दुकान उन्होंने बंद कर दिया होगा। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा मतलब उसकी ब्रांच कहीं और आ गई थी। हाँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोई भी सर, बिजनेसमैन उनने अगर कहीं भी, अपनी सर उनने अपनी शॉप को शिफ्ट कर लिया था हाँ, कहीं। उन्होंने शिफ्ट कर लिया होगा या बंद कर दिया होगा, बिल्कुल कंप्लीटली कुछ और करना शुरू किया होगा। जैसा कि होता है बिजनेस, जब किसी का चौपट हो जाता है, बिजनेस पूरी तरह बर्बाद होता है, तो कुछ आदमी दूसरा काम देखता है ना। मिस्टर गेस्लर इन, ओके, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमने इस दुकान को खरीद लिया है। वी हैव टेकन द शॉप ओवर का मतलब हमने इस दुकान को खरीद लिया है, उन्होंने इस दुकान को बेच दिया है, मैंने इसको खरीद लिया है। यस यस, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। बट मिस्टर गेस्लर, तो दोबारा से प्रश्न पूछते हैं नरेटर कि फिर मिस्टर गेस्लर गए कहाँ? बट मिस्टर गेस्लर, उन्होंने दुकान तो बेच दिया, लेकिन वो कहाँ पर है? ओ, ही आंसर्ड डेड, अब उसने फिर से आंसर दिया कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। ठीक है, उनकी भी मृत्यु हो गई। ओ, ही आंसर डेड, डेड, इनको आश्चर्य होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, कहते हैं मृत्यु हो गई। बट आई ओनली रिसीव दीज गुड्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, ये कह रहे हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है, अभी मैं पिछले ही सप्ताह वेडनेसडे को
मैंने उनसे ये जूते लिए हैं, कितने अच्छे जूते हैं। अभी ये बहुत जल्दी की बात है, इतनी जल्दी कैसे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आश्चर्य होता है। आगे देखते हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो एकदम से चौंक गए वो। ही सेड, फिर उसने कहा क्या कि ऐसी उसे बात स्कूल है, जा रहा था, दूध ले पुअर रहा था, ओल्ड उसको मैन कोई जगह पता थी कि यहीं से स्टार्व्ड ले। हिमसेल्फ। अब फिर से नरेटर कहते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति, अपने को उसने भूखों मार दिया, अपने को उसने भूखों मार दिया, यानी बिजनेस नहीं चलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है। स्टार्व का मतलब होता है, स्टारवेशन एक वर्ड होता है बेटा, जब किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु होती है, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, ऐसे से तो उसकी मृत्यु होती है, तो इसको हम कहते हैं स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखों मर जाना। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टारवेशन। अब ये स्लो स्टारवेशन क्या है, कोई बच्चा हमें बताएगा स्लो स्टारवेशन क्या होता है। अगर आप लोग भूख से मरना अगर समझ सकते हैं, भूख से व्यक्ति मर सकता है, तो स्लो स्टारवेशन को भी आप समझ सकते हैं। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा स्लो स्टारवेशन क्या हो सकता है। कोई स्टूडेंट स्लो स्टारवेशन को बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। सर क्या? स्लो स्टारवेशन बेटा आपके बुक में देखिए लिखा है ना, स्टारवेशन तो होता है भूखमरी, जब व्यक्ति भूख से मर जाता है, जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन स्लो स्टारवेशन का क्या मतलब हो सकता है? सर धीमी भूखमरी, धीमी भूखमरी। सर मतलब सर धीमी भूखमरी, धीमी भूखमरी। सर मैं बताऊं? नहीं, पहले सर अदिति रिपीट कर को दीजिए, रिपीट कर दीजिए। धीमी भूखमरी। हाँ, स्लो स्टारवेशन। धीमी भूखमरी। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। धीमी भूखमरी। ओके बेटा ठीक है, इसको समझाइए, है ना, धीमी भूखमरी। मतलब सर जो एनर्जी रहती है वो बहुत लॉस हो जाती है। सर मतलब कि सर उनकी दुकान नहीं चल रही थी, तो सर उनने अपनी दुकान बेचकर सर जितने भी पैसे आए थे उससे सर थोड़ा बहुत खाना खरीदा, और सर जब उनका खाना खत्म हो गया तो वो सर धीरे धीरे करके मर गए। देखो बेटा, स्लो स्टारवेशन का मैं स्लो स्टारवेशन को आपको समझाता हूँ। जैसे आपको अचानक खाना देना बंद कर दिया भूख होता है, किसी भी व्यक्ति को अचानक से खाना देना बंद कर दिया जाए। जैसे अभी तक वो अच्छा खासा खाना खा रहा था, आज से मान लीजिए उसको हम खाना देना बंद कर देते हैं, आज से उसको कोई खाना नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उसको भूखा रखा जाएगा। तो पता चला कि वो व्यक्ति धीरे धीरे करके बिल्कुल नहीं खाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको तो हम कहेंगे स्टारवेशन, जब उसको भूख से मार दिया जाए। ठीक है, लेकिन स्लो स्टारवेशन क्या होता है? स्लो स्टारवेशन होता है कि लंबे समय तक, 1 साल तक, 1 महीने तक या 6 महीने तक, जब आपको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, आपको भूख लगी है 2 रोटी की और आपको रोटी मिलती है 1, आपको ज़रूरत है सब्जी दाल दोनों खाने की, तो पता चलता है केवल आपको सब्जी मिल रही है। कुछ दिन बाद पता चला कि आपको सब्जी भी नहीं मिल पा रही है, आप किसी और अल्टरनेट चीज़ से खा के अपना काम चला रहे हैं। रोटी पता चला 1 रोटी मिल रही थी, वो भी आधी। कि आपके पास न रोटी है और ना ही कुछ सब्जी है, फिर बीमार हो। तो धीरे धीरे इस तरह से जब आप गरीबी में जीते हैं, धीरे धीरे फिर आपका शरीर धीरे 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 कमज़ोर होता है। धीरे धीरे, बहुत जल्दी से नहीं, धीरे धीरे कमज़ोर होगा, आपके पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बीमार पड़ेंगे। हाँ, आप बीमार पड़ेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे। जी बेटा जी, ठीक है, स्लो स्टारवेशन यही होता है। ठीक है, धीरे धीरे व्यक्ति का मरना, लंबे समय में मर जाना। द डॉक्टर कॉल्ड इट, तो डॉक्टरों ने क्या कहा इसको? डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु को बेटा आप लोग शांत हो जाइए। डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु को स्लो स्टारवेशन करार दिया था, बताया था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। अब ये बता रहे हैं कि देखिए, आपने देखा कि वो काम किस तरह का कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, इतना मेहनत से वो काम करते थे। अभी आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने अभी हिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरह से अकबर के शासन में धनी वर्ग इतना ज़्यादा धनी था और गरीब लोग भी अत्यंत गरीब थे। और अभी आप लोगों ने मेहनत की बात भी किया था कि हो सकता है उन्होंने बहुत मेहनत किया हो। तो मेहनत बेटा हर समय पर हमेशा मैटर नहीं करता है।
कहीं कहीं पर कम मेहनत करके भी लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अभी आपने देखा कि मिस्टर गेसलर कितना मेहनत से जूता बनाने का काम करते थे, लेकिन ना तो इनके सामान को कोई खरीदने वाला था, ना इनको उतना पैसा मिल रहा था, अंत में भूख से मर जाते हैं। तो मेहनत हर समय मैटर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। ठीक है, ठीक है। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव हिज सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मा है वो कैसे संतुष्ट होगी। वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उनकी आत्मा को शांति इस तरह से नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उनको ऑर्डर मिलता था किसी जूते को बनाने के लिए, इट टुक हिम सच टाइम, तो उसको बनाने के लिए काफ़ी वो समय लेते थे। इट टुक हिम सच अ टाइम पीपुल इट वुड नॉट वेट, और लोग उनका इंतज़ार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सबको अपना सामान ऑर्डर देने के बाद तुरंत चाहिए। तो चूँकि मिस्टर गेसलर अब जूते बनाने में बहुत ज़्यादा समय लेते थे, इसलिए लोग उनका वेट नहीं करते थे और इसीलिए उनका बिजनेस धीरे धीरे वो ठप पड़ गया। ही लॉस्ट एवरीबडी, और उन्होंने इस तरह से अपना सब कुछ खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और यहाँ पर वो दुकान पर लगातार वो केवल बैठे रहते थे। उनका दुकान पूरी तरह से बंद हो गया। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, लेकिन मैं उनके लिए इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि पूरे लंदन में उनसे बेहतर जूते कोई भी नहीं बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन एक कंपटीशन को देखो, जो प्रतियोगिता है वो देखो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फर्म हैं, वे अपना एडवर्टाइजमेंट करके अपने सामान का बिजनेस को बढ़ाती हैं, और ऐसे लोग जो कि पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट पर, विज्ञापन पर, वो इस तरह से इस कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। ही नेवर एडवर्टाइज्ड वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, चाहे वो कितना भी बेहतर लेदर का प्रयोग करते थे, अच्छी क्वालिटी का सामान लगाते थे, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब कुछ अपने से करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका बिजनेस ठप हो गया। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़। तो उनके आइडियाज़, उनके विचारों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा करने से बिजनेस नहीं चलता है। कुल मिलाकर उनके बिजनेस ठप होने का कुछ ऐसे कारण थे। एक तो विज्ञापन नहीं कर रहे थे, दूसरा वो सामान बनाने में ज़्यादा टाइम लेते थे, जूते बनाने में ज़्यादा टाइम लेते थे, इस वजह से उनका बिजनेस कहीं कहीं ठप हो गया। बट स्टारवेशन, लेकिन वो भूख से मरे। कितनी ये दर्दनाक बात है, कितनी ये सोचने की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में इतना मन लगाता था, इतने बेहतरीन जूते वो बनाता था, और उसकी मृत्यु कैसे होती है, भूख से उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बेटा, आज इसको फिनिश कर देते हैं, 2-4 लाइनें और हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट। वो लगातार जूते बनाने का काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, अंत तक, यानी काफ़ी समय वो खर्च करते थे। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने अपने खाने को भी समय नहीं दिया, यानी खाने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिलता था। दिन रात वो जूतों का काम किया करते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में कभी पैसा बचा ही नहीं, कभी पैसा उनके घर में रहा ही नहीं। ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ किराए में चला गया। जिस दुकान में शायद वो अपनी दुकान चलाते थे, वो सब किराए की दुकान थी, और किराए में सब कुछ खर्च हो जाता था, उनके पास कुछ बचत नहीं हो पाती थी। एंड लेदर, और जो जूते, जो लेदर वो यूज करते थे, उसको खरीदने में उनके पैसे सब खर्च हो जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने समय तो कैसे जीवित रहे, मैं इसको समझ नहीं सकता हूँ। ये भी समझ से परे है कि बिजनेस इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी इतने समय तक कैसे जीवित रहे, ये भी मेरे समझ से परे है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वो रेगुलर अपने घर पर तभी जाते थे जब घर का चूल्हा बुझ जाता था, यानी कि जब खाना पीना बन जाता था तभी वो कहीं घर पर पहुंचते थे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वाज ए कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही उम्दा किस्म का था, बहुत ही उच्च क्वालिटी का उनका कैरेक्टर था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो एक अच्छे जूते बनाते थे, बढ़िया जूते बनाते थे, इस तरह से उनकी एक पहचान थी। यस आई सेड, तो हमने
तो उनसे यही कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते सर हैं। ये जो नरेटर था जी इसको ये बहुत सारा ऑर्डर देता था, ऑर्डर देने की जगह इसे एडवर्टाइजमेंट देना था उनके हाँ बेटा, जूतों इनको का, ऑर्डर तो ज्यादा ज़्यादा लोग मिलते नहीं आते। थे, इनको ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलते थे। जो ऑर्डर मिलता था इसको बनाते थे, लेकिन बनाने में बहुत सारा समय लेते थे, इसलिए लोग इनको ऑर्डर नहीं करते थे। इनको लोग इनके पास ऑर्डर बहुत कम आते थे, इस वजह से इनका खाना खर्चा नहीं चल पाया और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कहानी को लिखने वाले बहुत ही फेमस ये राइटर हैं जिनका नाम है जॉन गॉल्सवर्दी। आगे जब क्लासेज में आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, बीए करेंगे, तो आपको जॉन गॉल्सवर्दी और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो इस तरह से ये चैप्टर बेटा आज फिनिश होता है। थैंक यू सर ओके बेटा, एक्स्ट्रा पढ़ाने के वेलकम लिए। वेलकम।